आज मैं इस्लामाबाद में जो लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए एक एहतजाजी धरना चल रहा है, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मुझे एक आज़ाद कश्मीर का शहरी मिल गया और वो आज़ाद कश्मीर का शहरी जो है उसने भी शोर मचाया कि मेरा भी जो एक रिश्तेदार है वो लापता है और उसको अगवा किया है इंडियन आर्मी ने। पहले ज़रा उसकी बात सुन लें आप। मैं इकबाल बिनास हूँ बागा 10 की से। हमारा एक भाई मारूफ बिनास, मेरे बड़े भाई, 23 दिसंबर को चकोटी बॉर्डर से इंडियन आर्मी की जद में आके, वो एक मजदूर आदमी था, लकड़ियाँ काटने गया था। 2 बंदे थे, एक पकड़ा गया, वो बेचारा पकड़ा गया। उसके बच्चे यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे पास मौजूद हैं और मैंने फ़ॉरेन ऑफिस, मैंने हर इदारे में जाके दस्तक दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास हर एक चीज़ पड़ी हुई है। खुदा के लिए जियो न्यूज़ हमारी आवाज़ बने, ये मीडिया अदा से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ बने और उन बच्चों को उनका जो वालिद है उनको लौटाया जाए। अच्छा, अब ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये 27 दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडियन आर्मी ने एक आज़ाद कश्मीर का शहरी जो है, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, उसको अगवा किया है। 2023 में इस तरह के वाक़यात बार बार हुए हैं और इसी तरह का एक वाक़या जो है ये अक्टूबर 2023 में जब हुआ था तो उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने क्या बताया था, ज़रा सुने। चंद दिन पहले हमारे 5 नौजवान जो कि जड़ी बूटी के लिए और मानवेशी देखने के लिए जंगल गए थे, वो इंडियन आर्मी ने अगवा करके उनको मार दिया और सोशल मीडिया पर ये खबर दिया है कि ये दहशतगर्द थे, जबकि वो दहशतगर्द नहीं है। और चंद दिन पहले जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुजफ्फराबाद गए तो वहाँ पे एक मुकामी सहाफ़िया अमीरुद्दीन मुग़ल, उन्होंने उनको ये सवाल किया। सुने सवाल क्या था और जवाब क्या था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत की तरफ से अब तक वायलेशन जारी है। घास काटते हुए, लकड़ लाते हुए, बूटियां चुनते हुए लोगों को अगवा किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। जिंदा तो क्या मिलते, लाशें भी नहीं मिलती। लेकिन माजरत के साथ हमारी हुकूमत इस पे नहीं बोलती। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं लिया और हमारी तरफ से भी रिटेलेटरी फायर्स होती हैं, उनके मोर्चों पे हम हमले करते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है कि बस वो आते हैं, हमें मारते हैं, चले जाते हैं और हम देख रहे हैं उनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर है और ये जो सीज़ फायर था इसका ऐलान हुआ था फरवरी 2021 में और उसके बाद फिर हमने ये भी सुना था कि फिर जी मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने दौरा तो नहीं किया और लेकिन ये है कि सीज़ फायर जो है वो अभी तक चल रहा है। तो अगर सीज़ फायर चल रहा है तो फिर इंडियन आर्मी जो है वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से अगवा कैसे करती है और उनको कत्ल करके ये इल्ज़ाम क्यों लगा देती है कि ये दहशत गर्द हैं। तो ये मामला जो है इस पर किसी को बोलना चाहिए, कोई वजाहत करनी चाहिए कि ये सीज़ फायर है या नहीं है, सीज़ फायर है या नहीं है। और अगर वायलेशन हो रही है तो पाकिस्तान बताए कि सीज़ फायर नहीं है, इंडिया ने सीज़ फायर तोड़ दिया है। हमें यह तो बताया जाता है जी बलूचिस्तान में इंडिया साजिश कर रहा है, हमें यह भी बताया जाता है जी कि वो जी अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इंडिया करवा रहा है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर में इंडियन आर्मी आज़ाद कश्मीर के शहरियों को उठा के ले जाती है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता। नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के मसले पर हमेशा बड़ा एक क्लियर स्टैंड लेती है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस या गवर्नमेंट या जो दूसरे मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इस बात को ज़रूर रेज़ करते रहे हैं और ये बहुत अरसे से इस तरह की वायोलेशंस इंडियन साइड से होती रही हैं और हमारे कई लोग शहीद हुए हैं या जो जैसे अभी आप बता रहे थे अगवा हुआ है, ये तो भी आज है, लेकिन शहादतें तो बहुत हुई हैं और वो हमेशा वहाँ से इस तरह की शिकायत आती रही है और हमारी तरफ से भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, केयर टेकर ने, कि यहाँ से भी होते रहे फायर, लेकिन इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से उजागर करना चाहिए और ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। अच्छा, इस पे आपकी पार्टी अब जा रही है, पंचोता साहब इलेक्शन में जा रही है, आपकी पार्टी के मंशूर में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी के ज़माने में ये सीज़ फायर हुआ था ना, उनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो ये जब सीज़ फायर हुआ था तो अभी आपका क्या मौक़िफ़ होगा कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखें, जो खान साहब का इसके ऊपर बयान था ना, इसराइल, इंडिया, अमेरिका के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये डील करके नवाज़ शरीफ आया, आते ही इसने इंडिया के हक़ में स्टेटमेंट दी है। और लापता अफराद की अगर बात की जाए तो मैं बड़ा हैरान हूँ
अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 820 लोग जो हैं वो लापता हैं। ये जान अचकज़ई ने कहा है। जान अचकज़ई साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 820। वो मिसालें दे रहे हैं कि उस मुल्क में इतने लापता हैं, उस मुल्क में इतने लापता हैं। यही हाल इस PMLN या बाकी PDM का भी है। ये कहते हैं जी कि 2017 में हमारे साथ ज्यादती हुई, 2013 में हमारे साथ ज्यादती हुई। भाई हमें बताएं कि क्या इमरान खान की हुकूमत थी? इमरान खान ने आपको कहा था कि आप करप्शन करें, बदयांती की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल किया था और उसका आपका जवाब देना चाहिए था, जो कि आज तक जवाब नहीं दिया गया। जवेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वापस आते ही इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का बयान दे दिया। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर वाक़े का जिक्र किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इंडियन आर्मी उठा के ले जाती है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अहमद मीर साहब नईम है जो हैं हैदर, ये कानूनदार ज़रूर हैं मगर एक तारीखदान नहीं है। इनको ये इल्म नहीं है कि इनके जो लीडर थे, जिनको आज ये लीडर कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर का सौदा किस तरह हुआ था, जो ट्रंप से वापसी पे इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था। मगर मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ की जो एहसास महरूमियाँ हैं उनको हम ये तो कहते हैं मुदाखलत होती है, मगर उनकी एहसास महरूमी को उजागर आज तक हम लोगों ने नहीं किया, ना उनको ड्रेस किया है। हमें इन इश्यूज पे काम करना है, ना कि हम दीगर इशू बिल्कुल ठीक है पे काम करते रहते हैं या उस पे जिक्र करते रहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब और नहीं होता साहब, लेकिन मैं चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भारतीय फ़ौज हर आए दिन अगवा करती है, उनको कत्ल कर देती है, शहीद कर देती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इस इशू पे एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए और जो अगवा शुदा शहरी हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको बाजियाब कराना चाहिए।